प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नागमती वियोग वर्णन का ये 9वां पद की व्याख्या करेंगे। पहले हम इसका मुखर वाचन करते हैं। देखें, अगहन दिवस घटा निशिबाढ़ी, दूभर रैनी जाई किम गाढ़ी। अब यह बिरह दिवस भाराती, जरो बिरह जैसे दीपक बाती। और काप यही जनाव ये सीऊ, तो पे जाई होई संग पीऊ। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग ले गानाहू। पलटिन बहुरा गाजो बिछोई, अब फिरे फिरे रंग सोई। असियरी अगिन बिरही नहीं जारा, और सुलगी सुलगी दद गय होई छारा। यह दुख दगध न जान ये कंतु, जोवन जन्म कर वस मंतु। अब दोहा, इतिव सो कहे सदेसड़ा, हे भौरा हे काग। सो घनी बिरह जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। चलिए अब प्रसंग पर चलते हैं। अगहन के महीने में नागमती के वियोग वर्णन का, नागमती के वियोग का, विरह का बड़ा ही भावुक वर्णन किया गया है। देखें व्याख्या, अगहन दिवस घटा निशिबाढ़ी। अगहन दिवस घटा निशिबाढ़ी। नागमती कहती है कि अय प्रियतम, अब तो अगहन का महीना भी आ गया है, और दिवस, अगहन के महीने में दिन छोटा होने लगता है और रात बड़ी होने लगती है। उसी बात का जिक्र करती हुई वो कहती है कि अय प्रियतम, अब तो अगहन का महीना आ गया है। दिवस माने दिन, घटा माने घटने लगा है, घट रहा है, घट चुका है, और रातें बड़ी होने लगी हैं। निश माने रातें, रात, बाढ़ी माने बढ़ गई है, बहुत बड़ी बड़ी रातें हो रही हैं, दिन छोटे हो रहे हैं। दूभर रैन जाय किम गाढ़ी, दूभर रैन जाय किम गाढ़ी। अय प्रियतम, ये जो गाढ़ी रैन है, रात है, उस मेरे लिए बहुत, उसको काटना, उससे गाढ़ी रात को, गाढ़ी काली रात को काटना मेरे लिए बड़ा ही दूभर हो रहा है। किस प्रकार से मैं उससे काली रात को, गाढ़ी काली रात को किस प्रकार से काटूं। अब यह विरह दिवस भाराती, अय प्रियतम, अब मेरे लिए यह विरह दिवस भाराती, यह दिन भी रात जैसी होने लगी, रात जैसी होने लगी मेरी विरह। अब मुझे तो दिन रात विरह ने सता रखा है, न दिन में कोई अंतर है न रात में। ये मेरे रात के समान मुझे दिन में भी विरह सता रहा है, और राती माने रात। और जरो जस विरह जस दीपक बाती, मैं विरह रूपी अग्नि में उसी प्रकार से जल रही हूं जिस प्रकार से दीपक में बत्ती जलती है। और कापे हिया जनावे शिव। आय प्रियतम, मेरा हृदय, हिया माने हृदय, अत्यधिक कांप रहा है, ठंड के वजह से बहुत मुझे कपकपी आ रही है। जनावे शिव, मुझे शिव माने शीत, ठंडक मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मेरा हृदय कांप रहा है। और तव पे जाई हुई संपीयु। आय प्रियतम, ये तभी जाएगा, तव के जाए ये तभी जाएगा जब कोई संग पीयू, अय प्रीतम पीयू,
जब मेरे संग में आप होंगे, आएंगे, मेरे पास आएंगे, मेरे संग में रहेंगे, तभी मेरी ठंडक दूर हो पाएगी। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। नागमती आगे फिर कहती है कि ऐ प्रिय, सब स्त्रियां अपने घर घर में, अपने घरों में नए नए गर्म ऊनी कपड़े, चीर माने कपड़ा, बना रही हैं। गर्म ऊनी कपड़े ठंडक से बचने के लिए बना रही हैं। और सब काहू, सब कोई हर प्रत्येक घरों में सब स्त्रियां नए नए गर्म ऊनी कपड़े बना रही हैं। और मैं क्या बनाऊं, मैं क्या रचूं नए चीज, मैं वस्त्र को क्या, मैं नए कपड़े कैसे पहनूं। तत्कालीन समाज में उस प्रकार की प्रथा थी कि जिसके प्रियतम, जो स्त्रियां विधवा होती थी अथवा जिनके प्रियतम घर पर नहीं रहते थे, जो विरह की स्त्रियां होती थी, वो उन्हें नए कपड़े और श्रृंगार करने का निषेध था। तो उसी बात को कह रही है कि मोर रूप रंग लेगा नाहू, मेरा तो रूप और मेरा रंग, मेरा नाथ, नाहू माने नाथ, लेकर जो चला गया है, मेरा साज श्रृंगार तो मेरा प्रीतम लेकर चला गया है, भला मैं किस प्रकार से नए कपड़े, गर्म ऊनी कपड़े धारण करूं। और आगे फिर नागवती कहती है कि पलट ने बहुरा गा जो बिछोई, मेरा प्रियतम जो पलट ने बहुरा गा जो बिछोई, मेरा प्रीतम जो मुझसे एक बार बिछुड़ा, बिछोई माने बिछुड़ा, गा माने गया, बिछुड़ गया, पलट ने बहुरा, वह दोबारा नहीं वापस आया। बहुरा माने वापस आना, वो बहुर कर वापस नहीं आया या पलट करके दोबारा वापस नहीं आया। अबहु फिरे फिरे रंग सोई, मेरा विरह की वजह से और शीत की अधिकता के कारण जो मेरा रंग काला पड़ गया है, मेरे चेहरे का रंग फीका हो गया है। अबहु फिरे, यदि मेरे प्रियतम फिर जाएं, वापस आ जाएं, फिरे माने वापस आ जाएं, अबहु अभी भी अगर वो वापस आ जाते हैं तो फिरे रंग सोई, मेरा फिर सोई रंग, वही रूप रंग फिरे माने वापस आ जाएगा। इस प्रकार से आगे फिर नागवती कहती है कि सियर अगिन विरहीन हिए जारा, ये विरहीन हिए जारा, ये ठंडक, सियर माने ठंडक, ठंडी रूपी अगिन, ये मुझ विरहीन के लिए ये ठंडक भी अगिन के समान बनी हुई है, जो मेरे हिये को जला रही है, हिये जारा, हृदय को जला रही है। और सुलग सुलग दर्द है वही छारा, और मेरा शरीर सुलग सुलग करके जल रहा है, दग्ध है माने जल रहा है। और ये लगता है कि छारा माने राख में मेरी शरीर बदल जाएगी, राख बन, इस प्रकार से सुलग करके मेरी शरीर राख बन जाए, एक दिन राख बन जाएगी। और यह दुख दगध न जाने कंतु, ये दुख दगध, दुख दाह, यह दुख दाह, दुख में जलना, न जाने कंतु, मेरे कंत नहीं जान रहे हैं। इस प्रकार से मैं सुलग करके भस्म हो रही हूं। ये दुख को, इस पीड़ा को मेरे कंत, मेरे प्रियतम नहीं जान रहे हैं। और लगता है कि मेरा यौवन जन्म करे भस्मंतु, यह विरह रूपी अग्नि मुझे मेरे यौवन माने यौवन को ही नहीं बल्कि मेरे जन्म, मेरे संपूर्ण जीवन को भी भस्मंतु कर देगा, भस्म कर देगा, भस्मासात कर देगा, भस्म कर देगा। आगे फिर वो सोचती है, उसे ऐसे में आशा की किरण दिखाई पड़ती है कि इस मेरी दशा का संदेश अगर कोई ले जाकर के मेरे प्रियतम को दे दे, हो सकता है वो वापस आ जाएं और मुझको इस तरह से जलता हुआ, भस्म होता हुआ देख करके वो यदि आ जाते हैं तो हो सकता है मेरे प्राणों की रक्षा हो जाती है। इस उद्देश्य से वो संदेशा
देती है संदेश देने के लिए, अपने मन की दशा को अपने स्वामी तक पहुंचाने के लिए भंवरा और काग का सहारा लेती है। कौआ, काग, कौआ और भंवरा माने भंवरा भी काला होता है, काग भी काला होता है, उसका सहारा लेती है और उससे अपना संदेश कहती है। क्या कहती है कि प्यो सो कहो संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, हे भंवरा, हे भंवरा और हे काग, आप लोग जा करके मेरा एक संदेशा, यह संदेशा मेरे प्यो से, संदेशड़ा संदेशा मेरे प्रियतम से जाकर के ये संदेशा दे देना, कह देना। क्या कहना, उनसे जाकर के इतना कह देना कि सो धन बिरह जरिमुई, आपकी धनी माने आपकी पत्नी बिरह रूपी अग्नि में जरी माने जल करके, मुई माने मर गई, आपकी पत्नी बिरह रूपी अग्नि में जलकर मर गई। और यदि तुम्हें विश्वास न हो तो जब वो जल रही थी तो उसका धुआं मेरे शरीर पर लगा, जिससे मेरी शरीर काली पड़ गई। तेहि का धुआं मोहिलाग, तुम्हें विश्वास न हो तो मेरे शरीर को ही देख लीजिए, उसका उससे विरह में जलती हुई तुम्हारी पत्नी का धुआं, तेहि का धुआं, उसका धुआं हम लाग हमें लग गया है, जिससे हमारा शरीर काला पड़ गया है। बस आज की व्याख्या समाप्त हुई। चलते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ। देखें, रस, रस इसमें वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार, रस वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार है। और छंद, छंद चौपाई और दोहा, चौपाई दोहा। और भाषा अवधि, संपूर्ण में अवधि भाषा, अवधि भाषा। शैली गेय प्रबंधात्मक शैली, गेय प्रबंधात्मक शैली है। और अलंकार, अलंकार इसमें यत्र तत्र कई अलंकार दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे जरौ बिरह जस दीपक बाती, मैं विरह में उसी प्रकार से जल रही हूं जिस प्रकार से दीपक में बाती जलती है। इसमें उपमा अलंकार है, उपमा, उपमा अलंकार है इस जरौ बिरह में, दीपक बाती में। और सियर अगिन विरहीन हिए जारा, सियर अगिन विरहीन हिए जारा में विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार, अलंकार। और फिर सो धन बिरह जरमोई तेह के धुआं हम लाग में अतिशयोग अलंकार है, अतिशयोग, अतिशयोक्ति अलंकार, अलंकार। इस प्रकार से आज की व्याख्या समाप्त हुई। और ये अगले पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।